जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम देखेंगे पॉलिटी का पार्ट 2। इससे पहले जो है पार्ट 1 जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिए और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। साथ ही साथ हम जो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप उसे भी जाके वहाँ से देख लीजिए। उसमें भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इसी पार्ट बाई पार्ट में आपका पूरा पॉलिटिक जो है घटना चक्र का वो फिनिश हो जाएगा और आप चुटकियों में से देख लेंगे, क्योंकि डेली आप जब 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको लाइन बाई लाइन चैप्टर खत्म होते चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे पार्ट बाई पार्ट में लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। हम निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इसमें हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, तो देख लीजिए। सबसे ऊपर देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला है आपका संघीय संविधान समिति। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति कौन है? ये तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जामों का और ये पूछता है, तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर सर। आगे है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है मूल अधिकार उप समिति कौन थे? तो JB कृपलानी। आगे है अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? तो आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। आगे है संघीय शक्तियों संबंधी समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है हाँ, कार्य संचालन। आंसर हो जाएगा KM मुंशी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा D, यानी कि सरदार पटेल। आगे है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देख रहे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, ऊपर भी पूछा गया, अभी भी 3 एग्जाम में ऐसे पूछा गया, तो हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे संविधान सभा के समिति और उसके अध्यक्ष, तो आंसर इसमें तो आंसर नहीं दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर ही देख लीजिए। मूल अधिकार के कौन है? तो सरदार पटेल। संचालन समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के कौन है? कौन है संघ शक्ति के? तो जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा B, यानी कि सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 6। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा C, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 यानी कि गोपाल स्वामी और आपके 3 है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा D, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 10 है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो आंसर हो जाएगा D, यानी कि 29 अगस्त 1947। 11 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ भी फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे संविधान के स्रोत। ये नया चैप्टर है आपका संविधान के स्रोत। इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आंसर हो जाएगा D, यानी कि USA के संविधान से। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी ध्यान से आप देखिएगा। तो USA से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आंसर हो जाएगा हाँ B, संविधान। आगे है, भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में देश में से के संविधान से ली गई है। तो कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनर्लेखन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया था ये आपका USA से, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे है? तो भारत और USA में ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे है 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कनाडा से। 7 है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कनाडा। आगे है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना से को प्राप्त है? तो आंसर है सी, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से राज्यों का संघ। 9 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये कहाँ से लिया गया है बेसिकली? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उदित की है कहाँ से? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए आप कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये तो फिलहाल यूपीपीसी का दिखा रहा है, लेकिन और भी एग्जाम का जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया कहाँ से? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयरलैंड। आगे है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे? आयरन हो जाए आंसर है आयरिश गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो इसका आंसर देखिए डायरेक्ट आप। आगे है, मूल अधिकार कहाँ से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन यूके से। आपात कहाँ से है? तो जर्मनी का वाइमर संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से है? तो आयरलैंड से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, इसमें सही कौन सा आपको वो बताना है। तो आंसर देख लेते हैं इसका डायरेक्ट। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आपका अमेरिका अधिकार पत्र से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? आयरिश संविधान से है। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से है? ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज संबंध कहाँ से है? तो कनाडा का संविधान से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी दिया क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो आंसर देख लीजिए डायरेक्ट। आंसर है, विधि का शासन कहाँ से है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। और है आगे, विस्तृत अभिनिष्ठ सूची, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। इसमें भी आपको दिया है कि सूची 1 को 2 से मिलान करें, तो इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं। इसमें काफ़ी फायदा होता है डायरेक्ट आंसर देखने में। इसका आंसर है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? तो आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। राज्य संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी, ये कहाँ से है? आपका कनाडा से। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रसिया से। 22 है कथन वाला कि इसमें से कौन सा सही है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, ये सही है आपका। आर देखते हैं, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये वाला दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ से? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। आगे है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई कहाँ से? यूएसए के संविधान से। आगे है, लिखित संविधान का प्रारूप किस देश में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अमेरिका। चलिए, ये आपका भी चैप्टर अब ये फिनिश हो गया है। तो अब इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग,
इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एक वीडियो में फिनिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। वैसे मैं मॉर्निंग में 10 बजे के बाद जो वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है और टेलीग्राम के बारे में कि अगर आपको टेलीग्राम में क्विज में अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द जो है चैनल पे टेलीग्राम के चैनल पे उसका लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और हम लोग जल्द से उस पर क्विज स्टार्ट करेंगे बिहार दरोगा के लिए। अगर आपको जुड़ना है तो आराम से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि उसमें हम जो पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये देख पाएंगे कि क्या सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो याद है या नहीं है। तो आपको डेली आधे घंटे उस पर समय देना है। क्विज में अपना नंबर देखिए, अगर कहीं कोई सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आ रहा है उस पर रिविज़न कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, रिविज़न करते रहिए।